कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट बातें जो हमें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इस समय सिचुएशन ऐसा है जैसे लग रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। सिचुएशन ऐसा ही था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जर्मनी अपने आप को बहुत पावरफुल समझ रहा था, जिसकी वजह से उसने सोचा कि मुझे अपने टेरिटरी का एक्सपेंशन करना चाहिए, अपने कंट्री के एरिया को बढ़ाना चाहिए। इसलिए उसने अलग अलग कंट्री में अटैक करना शुरू किया, लेकिन परिणाम क्या हुआ उससे आप अनभिज्ञ नहीं है, वो बात आप जानते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मेन रीजन एक व्यक्ति था, वो था हिटलर। इस बात को भी आप जानते ही होंगे। 1945 में वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है, उस टाइम पे एक ट्रीटी साइन की जाती है, एक चार्टर पर साइन किया जाता है। वो चार्टर का नाम था यूएन, यूनाइटेड नेशन के नाम से एक चार्टर बनाई जाती है। उस समय पर 51 कंट्री ही उसमें शामिल होती हैं, लेकिन ओपन था। धीरे धीरे करके आज के समय पे 193 कंट्री यूएन की जो ट्रीटी हुई उसमें शामिल हुए। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी अमेरिका यूएन की तरीके से ही एक और चार्टर अनाउंस किया है, ट्रंप ने अनाउंस किया है, बोर्ड ऑफ पीस नाम से। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो वॉर चल रहा है उसे कह रहा है अमेरिका कि मैं उस वॉर को ख़त्म कराऊंगा, क्योंकि वहाँ पे इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। वॉर किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब यूएन जैसी यूएन जैसी यूनिटी पहले से बनी हुई है, तो बोर्ड ऑफ पीस नाम की दूसरी यूनिटी लाने की क्या ज़रूरत है? दूसरी चार्टर लाने की क्या ज़रूरत है, मैं ये जानना चाहता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप ये चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया में मेरा ही बोलबाला हो, मैं शांति दूत के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाऊं? क्या ये कारण है? आपका इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करें। जय हिंद, वंदे मातरम।